द केरला स्टोरी, एक और बॉलीवुड की मूवी जिसमें इस्लाम की इमेज को फिर से टारगेट किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज परम, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एक ट्रेलर आया है द केरला स्टोरी। इसका टीजर आया था थोड़े महीने पहले एंड बहुत बुरा लगता है एक चीज देख के कि हमेशा रिलीजन को टारगेट क्यों किया जाता है। अगर कोई इंसान कुछ गलती कर रहा है तो वो इंसान की गलती है ना। 5 महीने पहले इस मूवी का टीजर आया था। अरे कुछ ऐसा बोला, इसमें अदा शर्मा नाम की अदाकारा इस मूवी की लीड रोल प्ले कर रही हैं। शालिनी उन्नीकृष्णन इनका नाम था, जो इस्लाम में कन्वर्ट होके इनका नाम हो जाता है फातिमा बा। एंड उसके बाद ये कहती हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद उनको टेररिस्ट बनाया गया, आईएसआईएस ज्वाइन कराया गया एंड अभी वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। एंड इनके साथ 32,000 गर्ल्स केरला से और इनके साथ 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स इनके साथ कन्वर्ट करके इस्लाम में शादी करके ले जाई गई आईसिस में एंड वहाँ पे टेररिस्ट बनाया गया उनको। एंड यमन और सीरिया की ज़मीनों में दफन हो चुकी हैं कुछ लड़कियाँ जेल में बंद है, कुछ लड़कियाँ टेररिस्ट बन चुकी हैं। तो ये इस मूवी की कहानी है। अभी ये मूवी के टीज़र में जो हुआ आप सबने देखा, 32,000 ये मैडम ने अपनी ज़ुबान से बोला है। अगर अभी आप देखोगे, अभी मैं आपको रिसेंट की इस मूवी के डायरेक्टर की कुछ क्लिप दिखाता हूँ और देखो वो इंसान क्या कह रहा है। 32,000 ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने फिल्म ने बताया जरूर कि 32,000 क्या 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसिस पे चले गए, हमने बोला गायब हो गए, घर से चोर के चले गए। ये लड़कियां कहाँ है और कहाँ गया है, कब गया है, इसके लिए हमने एक आरटीआई भी फाइल किया था। हमें बोला गया था केरल पुलिस ने उसकी जवाब देंगे। हम आज भी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो ढूंढने के लिए आज भी हम वेट कर रहे हैं। तो आपके सामने देखिए सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उन्होंने रिसेंट के इंटरव्यू में बताया कि 32,000 हमने मूवी में बताया है, बट ये नहीं, हमने ये क्लेम नहीं किया 32,000 आईसिस में चले गए, हमने ये बताया गायब हो गए। तो आप देखो ये ट्रेलर में क्या दिखा रहे हैं और ये अपनी जुबान से अभी क्या बोल रहे हैं। और यहीं से इनका जो दिख रहा है ना कि इस्लाम को बदनाम करने का जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मतलब पहले आप मूवी में क्या दिखा रहे हो और अभी आप क्या बोल रहे हो, तो हमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। केरला के जो सीएम है विजयन सर, उन्होंने ये मूवी को हेट प्रोपेगेंडा बताया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये मूवी केरला स्टेट की इमेज को डैमेज कर रही है, हेट फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हेट फैला रही है। एंड सिर्फ केरला में नहीं, ये मूवी की वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो हेट फैलेगा वो कितना ज्यादा होगा आप सोचो। मतलब हर एक इंसान अभी मुस्लिम्स को इसी नज़र से देखेगा और ज़्यादा खराब नज़र से। अभी मैं आपको स्क्रीन पे पिनराई विजयन जो सीएम है केरला के, उनकी स्पीच बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला इस मूवी के बारे में, इस मूवी के ट्रेलर के बारे में। उन्होंने बोला, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक movie to frame the love jihad allegations which was rejected by the investigating agencies, the courts and even the union ministry। तो मतलब जो ये लव जिहाद सब जगह पे चलता रहता है ना, इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सब ने इसको रिजेक्ट किया जो ये एलिगेशंस को। एंड इवन द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी इस चीज को रिजेक्ट किया है। जी किशन रेड्डी, द देन MOS होम who is a minister in the cabinet, even today had replied in the parliament that there is no such thing as love jihad. Still, making this false allegation as the main theme in the film is only because of eagerness to insult Kerala in front of the world, and this is the truth because Kerala is the state which is the beautiful state, which is the safest state because मैंने सुना है केरला की पुलिस इतनी बेस्ट है, इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब अगर आपने सिग्नल भी तोड़ा ना आपके घर पे चलाना आता है। मतलब वहाँ की पुलिस इतनी ज़बरदस्त है। आप सोचो अगर जो ये हमारे जो सुदीप्तो सेन साहब जो डायरेक्टर है इस मूवी के, वो बता रहे हैं कि 32,000 नहीं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, 50,000 से भी ज़्यादा का नंबर है जो लड़कियां मिसिंग हैं इस चीज़ की लव जिहाद की वजह से। तो भाई साहब यहाँ पे अगर एक बंदा मिस हो जाता है ना, खलबली मच जाती है। 32,000 लड़कियां मिसिंग है केरला स्टेट में एंड हमें आज तक इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। मीडिया शांत क्यों बैठा है भाई?
ये बहुत बड़ी बात होती है। 32,000 मतलब सीधा सीधा केरला की गवर्नमेंट पे, उनकी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पे अटैक कर रही है लोग। केरला की फुल इमेज को खत्म कर रहे हैं कि केरला में ना सेफ्टी है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, जो हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स हैं उनके लिए बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। केरला के सीएम ने इस चीज के अगेंस्ट स्टेप तो लिया है, बट उसके साथ साथ केरला के एक एमपी ने भी विधानसभा में इस चीज की मुखालिफत की थी और इस मूवी को एक हेट प्रोपेगेंडा बताया था एंड वहां पे आवाज उठाई थी इस मूवी को बैन करने की। केरला के सीएम, केरला के एमपी, केरला के डीजीपी ने इस मूवी के खिलाफ ऑर्डर दिया था कि इस मूवी के खिलाफ एफआईआर करो। आप सोचो कि ये मूवी केरला की इमेज को कितना ज्यादा डैमेज कर रही है और केरला को कितना साइड पे कर रही है इंडिया से। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी केरला के टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग डरेंगे कि वहाँ पे ऐसा काम होता है, वहाँ पे आईसिस के टेररिस्ट हैं, वहाँ पे टेररिस्ट बनाया जाता है लोगों को, वहाँ पे लोगों को मतलब कितना गलत गलत अफवाहें भाई केरला के खिलाफ। केरला इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, केरला के लोग इतने प्यारे हैं भाई, कितने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, डजंट मैटर। आई हैव अ लॉट ऑफ हिंदू सब्सक्राइबर्स फ्रॉम केरला बिकॉज आई यूज्ड टू डू रिएक्शंस ऑन मूवीज प्रीवियसली लास्ट ईयर एंड उसके साथ साथ मुस्लिम्स भी हैं। इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे से बात करते हैं, वो मेरे इतने फ्रेंड्स केरला से हैं एंड इतना ज़्यादा केरला की इमेज को डिग्रेड किया जा रहा है इस मूवी की वजह से। और इस मूवी के ट्रेलर में जो अभी रिसेंट पे रिलीज हुआ है उसमें बताया गया है कि एक हिंदू और क्रिश्चियन लड़की की फ्रेंड है, मुसलमान लड़की, एक मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके कुछ लड़के बदतमीज़ी करते हैं हिंदू और क्रिश्चियन लड़की से, मुसलमान लड़की से बदतमीज़ी नहीं करते। आज की तारीख में या फिर पहले भी कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप मॉल में जाओ और कोई लड़का कोई लड़की से बदतमीज़ी करे और वो भी पूरे मॉल के सामने? इज दैट पॉसिबल? मतलब आप थोड़ा सोच के देखो, ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार। अगर हमारे सामने, मेरे सामने अगर कोई लड़की के सामने बदतमीजी करे, मैं तो उसको उधर ही फोड़ दूँ। मतलब इतने सारे लोग भाई सारे चढ़ जाएं उस बंदे पे, पॉसिबल ही नहीं है ये, क्या मतलब। और फिर उसके बाद इस मूवी में ये दिखाया गया है, वो घर पे जाती है, घर पे जाके फिर वो मुसलमान लड़की वो हिंदू लड़की को बोलती है कि हम हिजाब पहनते हैं, इसलिए हम ये हिजाब पहनते तो अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है ये हिजाब की वजह से। सारा मतलब इनको इस्लाम के बारे में इत्तू सा भी पता नहीं, इत्तू सा भी पता नहीं, कुछ भी बनाने का मूवी, मतलब कुछ भी। हम हिजाब पहनती हैं तो अल्लाह हमारी प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हिजाब की वजह से, तुम भी हिजाब पहनो, तुम्हें भी अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा। वाह। और वहां से कन्वर्जन शुरू होता है। अरे भाई तुम, मतलब ये क्या है भाई, ऐसा कौन करता है? कोई ऐसा बच्चे को भी कुछ बोले ना तो वो भी इस चीज को मानेगा क्या, बताओ आप रियल लाइफ में। मतलब ये मूवी में मसाला डालने के लिए कुछ भी बनाते, कुछ भी बताते। फिर उसके बाद वो लड़की मुसलमान हो जाती है, वो हिजाब करना स्टार्ट कर देती है। हिजाब करने के बाद वो जो मुसलमान लड़की है उन लड़कियों की फ्रेंडशिप किसी मुसलमान लड़कों से करा देती है, शादी करा देती है, और वो टेररिस्ट निकलता है बंदा। एंड वो उनको इस्लामिक स्टेट सीरिया यमन लेके जाते हैं, सीरिया यमन लेके जाके वहाँ पे उनको आतंकवादी बनाते हैं। ये मूवी का स्टोरी है, माशाल्लाह, वाह। और इसको इस्लाम से जोड़ा जा रहा है कि इस्लाम ये सिखाता है। वाह भाई, इस्लाम ये बिल्कुल भी सिखाता नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये चीज़ करेगा और अगर करता है, पहली बात तो वो अल्लाह के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि मतलब ये जो टेररिस्ट वाली चीज़ें हैं, ये उनका कोई रिलीजन होता है? आप बताओ, जो इंसान एक मासूम लोगों को मारते हैं उनका कोई रिलीजन हो सकता है? और 32,000 लड़कियां, 32,000 लड़कियां, मतलब ये छोटा अमाउंट है। 32,000 किसको बोलते हैं भाई? कोई एक लड़की भी गायब हो जाए ना तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। और इधर 32,000 लड़कियां टेररिस्ट बन गई उधर जाके, ये मूवी के मुताबिक। एंड केरला से उनको एक्सपोर्ट किया गया, और वो भी कहाँ पे? अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, और वहाँ पे उनको टेररिस्ट बनाया गया। और हमें पता ही नहीं, पूरा भारत देश शांत बैठा है, उनको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, ना एजेंसीज को पता है, ना किसी को पता है। केरला स्टेट को भी नहीं पता, केरला पुलिस को भी नहीं पता ये चीज़ के बारे में। वाह, मतलब ये मूवी मस्त अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक अच्छा हुक लाइन लगा रही है। 32,000 लड़कियों को केरला से मुसलमान बना के उनको टेररिस्ट बनाया गया। बस
इस चीज़ के पीछे अभी सब पड़े हुए हैं और सब लोग इस चीज़ के टैगलाइन की वजह से इस मूवी को इतना ज़्यादा मतलब इस पे विश्वास कर रहे हैं कि ये सच बात है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार अपना, थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा जज्बाती होने की जगह पे एक सच्ची अच्छी बात मैच्योरिटी से सोच के देखो, क्या ये सच हो सकता है? क्या ये सच है? एंड दूसरी बात, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, हमेशा बॉलीवुड में जब भी एक मुसलमान को पोर्ट्रे किया जाता है एक लंबी दाढ़ी के साथ, बिना मूंछ के साथ, कुर्ते पजामे के साथ, टोपी के साथ, नहीं तो जाली वाली बनियान के साथ है, उसके हाथ में गन दे दी जाती है, काले रंग के कपड़े पहना दिए जाते हैं, खूंखार गंदा सा एक इंसान, उसको मुसलमान करार दिया जाता है। मतलब ये इस्लाम में है ही नहीं जब, तो आप क्यों वो चीज़ दिखाते हो, गलत चीज़ें दिखाते हो? मतलब एक इंसान जो एक इंसान की जान ले और किसी इंसान को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए, वो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा है ये चीज़ कि कभी भी किसी इंसान को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी को मारना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी एक इंसान को मारते हो तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। तो वो इंसान जो टेररिस्ट है, वो इंसान का पहली बात तो मजहब ही नहीं होता। अगर वो इंसान कुछ गलती कर रहे हैं, चाहे उन्होंने इस्लाम का नाम यूज किया है, तो दैट डजंट मीन कि इस्लाम ऐसा है। आप इस्लाम को उन टेररिस्ट की वजह से जज क्यों कर रहे हो? मेरे को एक चीज समझ ही नहीं आती है कि अगर एक इंसान कुछ खराब चीज कर रहा है तो आप हमारे इस्लाम को गलत कैसे बोल सकते हो? हालांकि कुरान में तो कभी ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करो। मैंने इस्लाम कबूल किया है 3 साल की रिसर्च करने के बाद अपने मन से, ना मुझे किसी ने कभी फोर्स किया, ना ही मुझे किसी ने कभी आज तक बोला, ना ही मुझे किसी ने कुछ भी बताया। नहीं, मैंने खुद के मन से, खुद के दिल से किया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, बिकॉज इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा चलने वाली जो चीज़ है वो है हिंदू मुसलमान। हमारे देश में हिंदू मुसलमान कि जो ये टॉपिक को छोड़ के कभी कोई इंसान सही चीज़ की बात क्यों नहीं करता है। हमारे हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में, बट स्टिल हमारा हिंदुस्तान पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है जल्दी जल्दी? क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के ऊपर बात क्यों करते हैं? वो इस चीज़ पे बात क्यों नहीं करते कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जॉब्स जो लोगों को नहीं मिल रही हैं, हमारे देश का जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, हम उसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये हिंदू है, ये ऐसा है, ये मुसलमान है, ये ऐसा है। भाई मिलके रहो ना, इंसान तो हो। मतलब इस चीज में आप क्यों मिलके नहीं रह सकते हो? और ये बहुत चंद लोग करते हैं, वो चंद लोगों की वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये देखो, एक मूवी आ गई, ये मूवी के पीछे इतने सारे लोग लग गए हैं, वो लोग इस मूवी के नीचे इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं एंड गलत गलत बयानी कर रहे हैं इस्लाम के बारे में। एंड कितनी गलत बात है, जबकि इस्लाम ये चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है कि आप अगर किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हो तो उसका क्या फ़ायदा भाई? आप किसी को ज़बरदस्ती रिवर्ट नहीं कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो दिल से होता है। अगर मैं अपने दिल से नहीं मानूं कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है, देन वो इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो नाम से कलमा पढ़ ले तो उसका क्या फ़ायदा? आपको दिल से मानना पड़ता है, दिल से उस चीज़ पे अमल करना पड़ता है। एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, तभी एक कोई अच्छा मुसलमान बन सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। बट बॉलीवुड वाले हमेशा इस्लाम की जो इज्जत है, इस्लाम की जो इमेज है, गलत तरह से पोर्ट्रेट करते हैं, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर इनको मूवी बनानी भी चाहिए तो इनको इस तरह से बनानी चाहिए, इनको गलत इंसानों वर्सेस सही इंसान के खिलाफ बनानी चाहिए। बट ये क्या बनाते हैं, हिंदू मुसलमान करके बनाते हैं जानबूझ के, कि भाई तड़का लगेगा तो पब्लिक आएंगी हमारी मूवी देखने। अरे भाई तुम कितना, मेरे को तो तरस आता है तुम लोगों पे, बहुत तरस आता सच में। ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, उन पे सच में बहुत तरस आता है। बिकॉज वो ऊपर वाला बैठ के तो देख रहा है ना, तुम्हारे जो कांड है, तुम्हारी जो गलत चीज़ें हैं, सब देख रहा है ऊपर वाला बैठ के। और तुमको अच्छे से पता लगेगा एक दिन, बहुत अच्छे से, क्योंकि ऊपर वाले की बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है,
और जब पड़ेंगी ना ऊपर वाले की लाठी तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, अच्छे से पता चलेगा। गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑन दिस केरला स्टोरी, द फेक स्टोरी। बिल्कुल भी केरला स्टोरी तो है ही नहीं। जो लोग केरला में रहते हैं वो लोग मेरी इस बात पे एग्री ज़रूर करेंगे, चाहे वो हिंदू है और मुसलमान है। बीइंग अ केरला वासी आप सबको इस चीज़ पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी स्टेट को बदनाम किया जा रहा है एंड आपको अपने स्टेट के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अपनी स्टेट के लिए स्टैंड लो और अपनी स्टेट को इस प्रोपेगेंडा से बचाओ, बिकॉज और एल्स आपकी स्टेट के बारे में लोग क्या क्या सोचेंगे। जो लोग केरला में टूरिज़्म के लिए आना चाहते थे, जो लोग केरला में वहाँ पे आके वो जो इतनी अच्छी वादियाँ हैं, इतना अच्छा जो वेदर है, इतनी अच्छी जो ग्रीनरी है, उसको देखने के लिए आना चाहते हैं इतना ज़्यादा, वो सारे लोग कम हो जाएंगे, बिकॉज वो लोग ये सोचेंगे कि केरला ऐसा है, हम वहाँ पे जाना सेफ़ नहीं है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़, ये जो मूवी है केरला की, जो इमेज को ना बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी। आप इस चीज़ के लिए स्टैंड ज़रूर लो, बीइंग अ केरला वासी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैच्योरिटी के साथ इस मूवी के बारे में सोचिए। क्या ये मूवी जो बताई जा रही है, जो ये बता रही है, क्या वो सही है या गलत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।